नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार एक ऐसी अपडेट के साथ जुड़ा हूं। आज एक ऐसी घटना देखने को मिली जो आपके मन को बिल्कुल झकझोर देगी। जी हाँ, आपके मन को बिल्कुल झकझोर कर रख देगी, क्योंकि कल ही जो है नगर पालिका के चुनाव समाप्त हुए हैं और आने वाली 22 तारीख को उसका रिज़ल्ट आना है। लेकिन उस चुनाव के दौरान जिन साथियों ने इस चुनाव को एक भाईचारे का बनाने की कोशिश की, इस चुनाव को एक भाईचारे के सूत्र में बांधने की कोशिश की, मनोरंजन के दौरान सभी भाइयों को इकट्ठा किया और उन इकट्ठे होकर के भाइयों को एक अच्छा संदेश देने का काम किया, वो कुलदीप सरवा एक उभरते हुए सितारे हैं। वैसे पेशे से टीचर है। जिस प्रकार से इन्होंने इस नगर पालिका चुनाव में जो काम किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने एक भाईचारे में सभी लोगों को बांधने की कोशिश की है। आज इनके साथ एक अप्रिय घटना हुई है, वो क्या हुई है इन्हीं से जान लेते हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार सर। क्या आज ऐसा क्या हुआ था जो कि एक वीडियो जो है आपकी काफ़ी वायरल हो रही है, उसमें आपके साथ कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि मार पिटाई वगैरह हुई? जी नरेश जी, मैं 1:29 की बात है सर। दिन में ऑफिस से यहाँ घर गया था। घर से खाना खा के रिलायंस पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए मैं गया था। बाइक पे मैं अकेला ही था। वहाँ से मैं रिलायंस पेट्रोल पंप से टोहाना रोड पे बरवाड़ा की तरफ आ रहा था सर, और शमशान घाट और रिलायंस पेट्रोल पंप के बीच की ये घटना सर। जी। वहाँ पे 3 शरारती तत्व पीछे से आए, बाइक पे थे सर, नकाब पोस्ट पे थे वो, सभी ने मास्क लगा रखा था। तो सर उन्होंने पीछे से मेरे लात मारी सर, मैं गिर गया था जी। और फिर उन्होंने मेरे को 2-4 थप्पड़ भी लगाए जी। तो सर उन्होंने पूछा, भाई तू ही था क्या स्टार प्रचारक? मैंने कहा भाई बिल्कुल, मैं तो सभी भाइयों का था, सभी से मेरा तो बड़ा प्रेम, बड़ा अच्छा भाईचारा था सभी प्रत्याशियों से। बोला चलो कोई बात नहीं, तेरे को हम बनाएंगे स्टार प्रचारक, 22 तारीख को तेरे को गोली मारेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम जो करना है वो कर लेना। तो सर उन्होंने मेरे को 22 तारीख को गोली मारने की धमकी दी है सर, और मैं किसी का नाम नहीं रख सकता क्योंकि सर वो मेरे को खुद को पहचान में भी नहीं आए थे। नकाब नहीं, देखिए नकाब लगा रखा था, ठीक है, आपके साथ हाथापाई भी हुई होगी, कुछ नकाब वगैरह उतारने की आप कोशिश जो है आपने की थी क्या? मैंने की थी सर। आगे जो बाइक ड्राइव कर रहा था उस लड़के का मैंने नकाब उतारा था, और मैंने उसको मैं पहचान सकता हूँ सर, अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको पहचान सकता हूँ। तो नहीं, उस व्यक्ति को जिसका आपने जो मास्क है जो उतारा था, क्या पहले कभी देखा था उसको? नहीं, मैंने पहले नहीं देखा सर। फर्स्ट टाइम तीनों को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तीनों ही नकाब उसमें थे। पिछले वाले तो 2 बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए, लेकिन जो आगे वाला था मैंने एकदम उसके मुंह पे लगा तो वो मास्क फट गया था उनका, तो मैंने उनका चेहरा बिल्कुल देख लिया था। अभी भी मेरे माइंड में सेट है उसका चेहरा। अगर बात करें, आप सभी पार्टियों के जो है स्टार प्रचारक रहे हैं जो चुनाव में मैदान में थे, चाहे वो निर्दलीय था या फिर किसी पार्टी से था, आपको क्या लगता है कोई चुनाव से रिलेटेड ही ऐसा मामला हो सकता है या कुछ और है? नहीं सर, मैं किसी भी प्रत्याशी को दोषी नहीं ठहराऊंगा सर, क्योंकि सभी अपने भाई थे, सभी अपने भाईचारे का सभी ने संदेश दिया सर। और मैंने इस चुनाव प्रचार में सभी का मैंने काम किया, भाई रमेश जी का भी, भाई रामकेश बंसल जी का भी, भाई गर्ग साहब का भी, भाई राकू जी का भी, सभी तमाम साथियों का मैंने सॉन्ग इसी स्टूडियो के माध्यम से जिसमें आप बैठे हो यहीं से हमने सभी गीत गाए थे सर। सभी ने बड़ा छोटा भाई मानते मेरे को, सभी प्रत्याशी, एमसी से लेके चेयरमैन तक सभी मैंने कार्य किया। किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कभी भी किसी से छोटी तो मैं भी नहीं आज तक। लेकिन अचानक जो आज हुई सर, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसे मतलब वो कौन थे जो इतनी बड़ी बात मेरे को कह के चले गए। देखिए, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप मंच पर होते हैं कई बार चुटकुलों के माध्यम से जनता का मन मोहने की कोशिश करते हैं और हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि डांट मार दी। जी। कभी किसी कार्यक्रम में ऐसा कुछ हुआ हो, किसी व्यक्ति पे आपने डांट मार दी और उसको वो चुभ गई हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं नरेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि हम 29 तारीख से लगातार चले हुए थे सर। हम 16 तक हमने प्रचार किया सर। हमने बिल्कुल भी किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ, किसी भी एमसी के खिलाफ, किसी भी ऑडियंस के खिलाफ कोई भी ऐसी अप्रिय बात हमने नहीं की भी जिसको उनको हर्टली चुभे। मैंने तो सर
बिल्कुल भी नहीं, किसी से कोई गलत नहीं कहा सर मैंने। जैसा कि आपने बताया कि वो बाइक पे थी, बाइक पे आपने उनकी नंबर प्लेट वगैरह से कुछ चेक किया? सर मैंने बिल्कुल उनका देखना चाहा, बाइक पे थे सर, पीछे वाली जो प्लेट थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी और तीनों ने नकाबपोश लगा रखे थे। जब मैं आगे देखने के लिए गया था तो सर उन्होंने मेरे को लात मारी, मैं गिर गया था सर। फिर उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, फिर उन्होंने कहा कि तू गणा स्टार बनने की तेरे को ज़रूरत नहीं है और तेरे को आने वाली 22 तारीख को शाम को पता चल जाएगा हम कौन है और तेरे को बनाएंगे हम सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी आपको एक ऐसी वो संज्ञा दे दी गई कि हम बनाएंगे आपको, जिस प्रकार से पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी? सर बोला बिल्कुल, कहा कि तेरे को हम बनाएंगे सिद्धू मूसेवाला और तेरे को स्टार बना के दिखाएंगे, तू बनिए आगे स्टार प्रचार। बोला किसका बनेगा? अच्छा। मैंने कहा भाई साहब मेरे लिए सभी मेरे भाई थे, सभी प्रत्याशी, सभी MC, सभी हमारे चेयरमैन प्रत्याशी सभी मेरे भाई थे, किसी से मेरी कोई रंजिश नहीं है। किसी ने, जहाँ तक मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ सर, किसी के साथ मेरी रंजिश नहीं है और किसी ने मेरे पास ऐसी ये जो अप्रिय घटना कराई, कोई और ही शरारती तत्व है सर जो ये भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं सर। अच्छा, इस बारे में आपने पुलिस वगैरह को कुछ इत्तला किया है? जी बिल्कुल नरेश जी, मैंने उसी टाइम जब मेरे साथ घटना हुई है 1:29 पे, उसी टाइम मैंने 112 नंबर पे कॉल किया था सर। उसी टाइम वहाँ पे होशियार सिंह जी है तो SI साहब, वो उसी टाइम अपनी टीम के साथ 112 नंबर गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गए थे सर। तो अब FIR वगैरह कुछ हो चुकी? बिल्कुल, अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी सर थाना बरवाला में। तो आपको क्या लगता है कि बरवाला पुलिस इन जो अज्ञात युवक है इनको पकड़ पाएंगी? बिल्कुल सर, वो जिस समय मैंने बयान दिए थे उसके 1 घंटे बाद FIR लॉन्च हो गई थी और उस समय से वो लगे हुए सर, फुटेज कैमरे में चेक कर रहे हैं सर। अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आ रही सर, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं सर, प्रशासन भी पूरा कोऑपरेट। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले की अगर हम जिक्र करना चाहें, किसी के साथ कोई रंजिश हो या फिर ऐसा कुछ और हो कि जिसके कारण आपके साथ ये हादसा हो गया हो? सर मैंने ज़िंदगी में मेरे साथ किसी की भी कोई रंजिश नहीं सर, सब मेरे को लाडला भाई मानते हैं, बहुत प्यार दिया सर जनता ने। अभी इलेक्शन के दौरान अगर मैं बात करूं सर, हमने 293 गाने रिकॉर्ड किए सर, बहुत पूरा हरियाणा मैंने कवरेज किया सर, पूरा बरवाड़ा तो था ही था, पूरा हरियाणा कवर किया सर मैंने। सभी के साथ बड़ा प्रेम प्यार रहा, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सभी के साथ बहुत भाईचारा। ये अचानक शरारती तो कहाँ से है सर, मुझे भी समझ में नहीं है सर, ये आए कहाँ से है, कैसे इन्होंने मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी हाथापाई की है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है सर, मुझे खुद को भी नहीं पता सर। तो अब आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हो रही है, तो आप अपने आप को किस प्रकार से सेफ करना चाहेंगे? देखो सेफ तो सर जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है सर, थोड़ा बहुत तो डर होता है कि कहीं भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी ना हो, लेकिन सर थोड़ा बहुत हमें भय है सर। उन्होंने 22 तारीख का मेरे को शाम का बोला है, तो सर मुझे थोड़ा बहुत डर महसूस हो रहा है सर कि 22 तारीख को कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो कि इतना बड़ा कांड हो कि बरवाला की जनता को भी और मेरे को भी, मेरे परिवार को भी कोई ऐसी सर कोई कार्य ना हो जिससे हमें नीचा देखना पड़े सर। जी, तो दर्शकों, कुलदीप सरवा जी हमारे साथ थे। आज इनके साथ एक ये अप्रिय घटना घटी है। हालांकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि मैंने उनका मास्क उतारा है, एक व्यक्ति को मैं पहचान सकता हूं, लेकिन उसको पहले कभी नहीं देखा है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर ऐसे क्यों घटती है? क्या जो आम इंसान होते हैं, जो लोगों को एक भाईचारे के सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है? इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और कुलदीप के साथ ये सभी का भाई है, सभी के लिए इन्होंने अच्छा जो काम किया है। अच्छा कुलदीप जी, एक बात और बताइए, आपने पार्टी वगैरह के सभी के काम किए हैं, स्टेज के दौरान भी किए हैं, लेकिन जो स्टेज कार्यक्रम थे वो सभी प्रत्याशियों के नहीं थे। आपको नहीं लगता किसी प्रकार से जिसका स्टेज प्रोग्राम नहीं हो पाया है उनमें से कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने आदरणीय बड़े भाई रमेश बैटरीवाला के स्टेज प्रोग्राम किए सर, और अदर के मेरी दूसरी टीम लगी हुई थी, वो भी साथी कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी नहीं लगता सर कि मैंने रमेश भाई साहब के किए और किसी अदर पार्टी ने मेरे ऊपर हमला किया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सभी भाई थे, मेरे बड़े भाई थे, सभी ने बहुत मान सम्मान दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन ऐसी गलत घटना कोई नहीं सोच सकता मेरे बारे में कि भाई कुलदीप के साथ ऐसी करें हम। नहीं, सभी ने बहुत मान सम्मान दिया सर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा सर। जी, देखिए, चेहरा इन्होंने देखा है, लेकिन उस चेहरे को पहचान आप भी सकते हैं अगर वो व्यक्ति इनके सामने आ जाए, लेकिन पहले इन्होंने उसको कभी नहीं देखा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर क्यों होती है? जो व्यक्ति सभी को एक भाईचारे के सूत्र में बांधना चाहता है उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। अपने कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है। लगातार इसी प्रकार से बने रहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।